टॉप के जिसकी फ्रीक्वेंसी लिस्ट जिसकी टॉप के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी कुछ ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, ठीक है, और 3 की जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, ठीक है। चलो, अब चाहो तो तुम इसको, अब ये 1 और 3 है हमेशा एक दूसरे से मतलब ऐसा मान लो कि एसोसिएटेड है, ठीक है, कि 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है मतलब 1 के साथ 3 आएगा, ऐसा कुछ हम समझेंगे, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो दो, इसको हम पेयर के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 3, ठीक है, 2, 2 और 3, 1 ऐसा लिख सकते हैं पेयर के तौर पे। और यहाँ पे जो 1 है वो वैल्यू दिखा रहा है, ये 3 ये दिखा रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। लेकिन हमें जब ऐसा बोल रहा है कि टॉप के फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, टॉप के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है, तो हमें बेसिकली है जो हमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखना है तो मतलब ऐसा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, अब हमें पता है कि एक हिप नाम की चीज कुछ होती है, ठीक है। हिप क्या करता है कि वो, उसमें अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हिप के पास ऐसा कुछ है कि वो मैक्सिमम, अगर मैक्स हिप हमने बना रखा हो तो मैक्सिमम एलिमेंट को सबसे पहले निकालेगा, ठीक है। अगर हम मिनिमम मीन हिप होगा तो मिनिमम एलिमेंट को पहले निकालेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि चलो हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि सारे एलिमेंट को हमने हिप में डाल दिया, ठीक है। डाल सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, अरे अच्छा, हीप और प्रायोरिटी क्यू का भी तुम सेम मानो, ठीक है। ठीक है, अभी अगर मैं हीप और प्रायोरिटी को बोलूंगा तो उसको सेम मानना, ठीक है। इसके बाद है ये, हाँ ठीक है। तो अभी मैं इसको नाम गलती से ले लिया, नाम लेना नहीं चाहिए। इसको प्रायोरिटी क्यू समझो, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि हमने एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनाया है, ठीक है। तो इस 1, 3, 2, 2 और 3, 1 को अगर हम इस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू होगा तो क्या करेगा कि सबसे पहले जो 3, 1 को सबसे ऊपर रखेगा, उसके बाद वो 2, 2 को ऊपर रखेगा, उसके बाद 1, 3 को ऊपर रखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो 3 है वो वैल्यू को बेसिस पे वो प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वो प्रायोरिटी दे, ठीक है, ऐसा कुछ हम चाहते हैं। जब ऐसा चाहते हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसका, जब हम इसको हिप या प्रायोरिटी के में जब डाल रहे थे तो हम एक काम करते हैं ना कि ये जो 3 जिसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको सबसे पहले डाल देते हैं। हमको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ये प्रायोरिटी तय करता है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि 3 को हम इसका फर्स्ट बना, ये जो ये तो ये एग्जाम्पल इतना घटिया है ना, इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। ऐसा एरे मान लो कि 1, 1, 1, 1, उसके बाद 2, 2 ऐसा है, उसके बाद 4, 4, 4, 2, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 का फ्रीक्वेंसी एक है। ऐसा मान लो कि ये मेरा एरे है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखो कि यहाँ पे देखो कि 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 4 है, उसके बाद 4 की 2 है और 3 की 1 है, ठीक है। चलो, अब वहीं पे फिर से सेम आ जाओ कि इसमें अगर टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालने के लिए बोले, टॉप के मतलब लेट से अगर तुम्हें बोले कि टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालो, ठीक है, इसको देखा जाए तो इसके सबसे पहले ज्यादा फ्रीक्वेंसी 1 वाली की है, तो एक आंसर 1 हो गई, उसके बाद 3, तो 2 हो गई आंसर, ठीक है। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसी को हम मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में डाल दें, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर पहले डाल दें, ठीक है, मतलब अगर हम 4, 1 को पहले डालें, ठीक, मतलब किसी भी ऑर्डर में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, इसका 4 को हमने फर्स्ट बना दिया। जो प्रायोरिटी क्यू में जब डाल रहे हैं तो प्रायोरिटी क्यू में हम पेयर डाल रहे हैं, ठीक है। जब पेयर डाल रहे हैं ना तो इसका फ्रीक्वेंसी को हम इसका फर्स्ट डाल दिए, ठीक है, और जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको हम इसका सेकंड डाल दिए, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, हमें उसका फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वैल्यू को हमें रिटर्न करनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस 4, 1 उसके बाद 3, 2 मतलब किसी भी ऑर्डर में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, 4 और 3, 1 इसको हमने क्या कर दिया, हैश में डाल दिया, ठीक है। मैं हैश में, सॉरी सॉरी सॉरी
प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में डालने के बाद क्या होगा कि ये अपने अपने हिसाब से, अगर ये मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू होगा तो वो क्या करेगा, ये तो मैंने कुछ गलत किया क्या, सॉरी कुछ तो मैंने गलत किया है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आना चाहिए था, ठीक है, ये था, ये वाला, ठीक है, ये गलत किया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये प्रायोरिटी क्यू में चला गया तो अब अगर कुछ इसी टाइप का प्रायोरिटी क्यू बनेगा तो सबसे पहले वो क्या, अगर इसमें से मैं एक वैल्यू को निकालूंगा तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा बताओ, अगर ये प्रायोरिटी क्यू है, ऐसा मान लो ये प्रायोरिटी क्यू है, तो 4 निकलेगा, तो 4 निकलेगा, 4,1 दोनों निकलेगा, ठीक है। तो हम जैसे ये वाला निकालेंगे, इसका जो सेकेंड वैल्यू है उसको हम एक वेक्टर में डाल देंगे, ठीक है, हाँ या ना, सेकेंड वैल्यू को, ठीक है, जो कि ये आंसर 1 आ रहा था, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आ गया। उसके बाद ये वाला यहाँ से निकल चुका, खत्म, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इतना जो बचा हुआ है, इसमें अब कौन सा निकलेगा, 3,2 निकलेगा, तो 3,2 निकला, ठीक है। इसका जो सेकेंड वैल्यू है वो वैल्यू को हमने फिर से वेक्टर में डाल दिया, जो कि ये वाला है, ठीक है, बस प्रायोरिटी क्यू, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा होगा डेटा टाइप जाएगा, अभी इतना रखो, उसके बाद यहाँ पे जो प्रायोरिटी क्यू का नाम होगा वो जाएगा, देखो ये जो प्रायोरिटी क्यू सबसे पहले सिंटेक्स में आता है कि प्रायोरिटी क्यू जो भी तुम्हें बनाना है, जो भी कंटेनर लेना है, कंटेनर का नाम ले लो, ठीक है। जैसे क्यू लेते थे यहाँ पे क्यू होता था, सेट लेते थे यहाँ पे सेट होता था, मैप लेते थे मैप होता था, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्रायोरिटी क्यू ले रहे थे प्रायोरिटी क्यू होगा, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलेंगे हम कंटेनर का नाम, ठीक है, कंटेनर नेम, ठीक है। यहाँ पे जो इसके ये जो हम ये जो ब्रैकेट लगाते हैं, इसको कौन सा ब्रैकेट, एरो ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा होता है वो डेटा टाइप होता है, ठीक है। किस टाइप का डेटा को तुम इस कंटेनर में रखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर क्यू रहता था तो क्यू में हम अगर इंटीजर रखना चाहते थे तो इंटीजर डाल देते, ठीक है। अगर इसी क्यू में हम अगर स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो अगर तुम प्रायोरिटी क्यू में अगर तुम इंटीजर रखना चाहते हो तो इंटीजर रख लो, ठीक है, बट यहाँ पे नाम दे दो, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट मैक्स ही बनता है, ठीक है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। मैक्स प्रायोरिटी क्यू मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने एक और बात बताया था कि मिनिमम जो प्रायोरिटी क्यू होता है, मिनिमम पी क्यू, इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस किस तरह में आता है कि प्रायोरिटी यहाँ पे इंटीजर जो भी डेटा टाइप तुम्हें डालना वो दो, ठीक है। इस प्रायोरिटी क्यू में जो भी डेटा टाइप तुम्हें स्टोर करना चाहते हो वो दे दिया, ठीक है। बट इसके साथ तुम्हें एक वेक्टर लेना होता है कंटेनर, ठीक है, वो इसके सिंटेक्स में है, ठीक है। वेक्टर ऑफ जो भी, अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का रखना होगा तो यहाँ पे इंटीजर डालना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रिंग डालना होगा, ठीक है, वेक्टर के साथ। उसके बाद अगर मिन हिप बना रहे हो तो तुम्हें एक ग्रेटर ये वाली, और जिस टाइप के चीजों के लिए तुम कर रहे हो, अगर इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर डालना होगा, और अगर स्ट्रिंग है तो तुम्हें स्ट्रिंग डालना होगा, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर तुम ऐसा कर दो तो ये तुम्हारा हो गया मैक्स हिप। हाँ, बाकी मिन हिप के लिए भी बस ऐसा कुछ है, मीन वेक्टर इंट ग्रेटर इंट, अगर ऐसा कुछ है तो ये तुम्हारा हो गया मिन हिप, ठीक है। मिन हिप मतलब मिनिमम प्राइस, इसको मैं हिप अभी नाम लेना छोड़ देता हूँ, प्रायोरिटी
क्यू, इसको मैं बोलूंगा ठीक है। तो ये दोनों सिंटेक्स होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट अब है नहीं ना। बट ये सिर्फ एक सिंगल इंटीजर को स्टोर करने के लिए हुआ, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें अगर पेयर ऑफ इंटीजर स्टोर करना चाहते हो तो वो कैसे स्टोर करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यों हो गया। पेयर ऑफ इंटीजर के लिए हमने सिंटेक्स पढ़ा था कि पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट तुम्हें ऐसा बना के देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ लो कि ये तुम्हारा एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सेम ही जैसे वेक्टर ऑफ इंटीजर लिखते थे तो वहां पे वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ, जहां जहां भी इंटीजर है ना वहां पे तुम्हें पेयर ऑफ इंटीजर डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। उसका जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर के साथ ही तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम्हें इसमें स्टोर करोगे तो इस तरीके से स्टोर होगा, ठीक है। अगर जैसे तुम वेक्टर में करते थे, वेक्टर में तुम्हें अगर कोई पेयर स्टोर करना होता तो कैसे करते थे, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, ऐसे तुम वेक्टर बनाते थे ना। तो इसी तरीके से तुम्हें ये प्रायोरिटी को अगर बनाना होगा पेयर का तो तुम ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब बाकी अगर जैसे वेक्टर में कुछ वैल्यू को, पेयर के वैल्यू को पुशबैक करना होता था, मैंने सिंटेक्स क्या होता था, वी डॉट पुशबैक। ग्रेटर कहाँ पे, अच्छा सॉरी ये गलती से हुआ, ग्रेटर से पे लिखना होगा, ठीक है। ये वी डॉट पुशबैक, उसके बाद अब यहाँ पे तुम एक वैल्यू नहीं तुम दो वैल्यू पेयर पुश करने वाले हो, ठीक है। तो पेयर पुश करने के लिए तुम्हारे पास दो सिंटेक्स है, ठीक है। एक मेक पेयर, एक फंक्शन है वो कॉल करो, उसके बाद इसके अंदर लेट से दो वैल्यू पुश करना चाहते हो तो वो पुश करो, ठीक है। नहीं तो हाँ हाँ हाँ। हम्म, अ, एक इसके लिए एक हाँ एक और होगा, हाँ एक और होगा, एक और, हाँ एक और होगा, एक और होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट तो बैलेंस कर लेना, चीजें तुमको समझ में आ रही है ना। बाकी तो मेरे को होता तो एरर आता तो मैं उसके बाद मेरे को समझ में आती है, ठीक है, कि कुछ ब्रैकेट में गलती हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये तो ठीक है, सिंटेक्स वाला ही पार्ट देख लेना। उसके बाद यहाँ पे जैसे, तो अगर कोई पेयर को तुम्हें स्टोर करना होता है तो इस तरीके, ये दो सिंटेक्स है किसी पेयर को किसी डेटा स्ट्रक्चर में पुश करने के लिए, ठीक है। या तो तुम्हें मेक पेयर फंक्शन कॉल करो, नहीं तो ये वाली करली ब्रेसेज का यूज कर लो, ठीक है। तो ये दो तरीका होता है, ठीक है। इस तरीके से तुम किसी वेक्टर में किसी पेयर को पुश करते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर में कोई पेयर को पुश करना है तो तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा अगर प्रायोरिटी क्यू में कुछ पुश करना था तो मैं पी क्यू डॉट पुश, एक तो मैं करली ब्रेसेज का जो है 2,3,4 ऐसे करके यूज कर लूंगा, और नहीं तो मेक पेयर का यूज करके तुम कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लोगे तो तुम्हें चीजें अब यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है। अब इसी में अगर तुम एक फोर लूप लगा के डाल दिए, ऐसा करे तुम फोर लूप लगाना चाहते हो, ठीक है, यही चाह रहे थे ना। तुम्हें दो चीजें पुश करनी है, ठीक है। मान ली कि दो वैल्यू मैंने ए कॉमा बी यूजर से लिया मैंने, ठीक है, ऐसा कुछ है। उसके बाद सिंपली पी क्यू डॉट पुश कर्ली ब्रेसेज ए कॉमा बी, खत्म। इतना ही तुम्हें करना है। अगर इसी को वेक्टर में रहता तो तुम बी डॉट पुश बैक।
पास तो पहले से एक अनसॉर्टेड एरे है 10 एलिमेंट का, तो आप सर एक बताए थे मैथ में इनपुट करने के लिए जो सर इसे एम्प्टी और फिर ब्रैकेट के अंदर उस एरे को पास करते थे और फिर प्लस प्लस करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली सर उसका की और वैल्यू दोनों चेक कर देता था। मैंने हैश मैप का भी तुम्हें सिंटेक्स अगर बता देता हूँ। लेट से अगर मेरा सिंपल मैप है, ठीक है, मैप का सिंटेक्स ही ऐसे जाता है, यहाँ पे पेयर नहीं आता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। मैप का सिंटेक्स ऐसा रहता है, उसमें हम यहाँ पे पेयर नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। सही तो याद हुआ। ठीक है, बाकी मैप में पुश करने के लिए हमें इंसर्ट फंक्शन का यूज करना होता था, याद है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि दो तरीका पुश करने का, एक तो mp डॉट इंसर्ट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेज 2,3, ये वाला तरीका एक बताया था शायद, याद है। उसके बाद एक बोला था कि मैप ये और की कुछ है, मान ली की है, ठीक है, तुम्हें कुछ वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू असाइन कर दो, ऐसे। ये दो तरीका मैंने बताया होगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम बोल रहे हो कि एक एरे था, जो फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट के लिए था ना, वो मैंने बताया था, ठीक है, कि मैप ऑफ, लेट से तुम्हारा कोई वैल्यू है, तो मैप ऑफ की प्लस प्लस करने के लिए जो मैं बोला था ना, ये वाला बोल रहे हो, ऐसा कुछ। हाँ सर। ये मैं इसलिए बोला था कि लेट से कि ये तुम्हारे, मतलब सर एरे हाँ, लेट से ऐसा कुछ एरे है मेरे पास, एरे डाल। 1,1,2,2,3,4,6,3,6, ऐसा कुछ एरे है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जैसे देखो पहले बार जैसे हम यहाँ पे, हाँ हेलो, मान लिया कि ऐसा कुछ एरे है तुम्हारे पास, ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या करेगा, एक की है, ये की के बदले में से यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो हैश मैप में पहले से देखेगा कि 1 है कि नहीं, ठीक है। अगर 1 रहेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये जो सिंटेक्स है ना, वो क्या देता है, मैप ऑफ की, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये वैल्यू देता है, ठीक है। ये बात तुम्हें पता है, हाँ सर। क्योंकि मैप ऑफ की इक्वल टू मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, ठीक है। इसका मतलब इस सिंटेक्स का मतलब होता है कि तुम्हारा वैल्यू पे तुम चलेगा, ये वैल्यू पे चलेगा, ठीक है। अब वैल्यू पे चलेगा तो तुम्हें वैल्यू को प्लस प्लस करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, कि अब क्या होगा कि जैसे 1 तुम्हारा की है, अगर 1 पहले से तुम्हारा नहीं है तो तुमको की इंसर्ट करेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा 1 एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो पहला मैं बोल रहा था कि ये हमारा हैश मैप है, की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो पहला ये 1 के पास गया, एक फॉर लूप मैंने लगाया, ठीक है। फॉर लूप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो फॉर लूप लगाया तो ये 1 है, तो 1, क्लियर है बोलो। ये क्लियर है ना। हाँ तो सर। चलो कहाँ दिक्कत है ये बताओ। वही जैसे यहाँ पे मैं सर एक पूरा एरे को तो डाल दिया ना सर, तो वो खुद से ही 1 दे रहा है, फिर उसका सर 1 बार बार आ रहा है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। हम्म। तो सर ऐसे ही अगर प्रायोरिटी क्यू भी करना चाह रहे थे तो। नहीं, प्रायोरिटी क्यू में ऐसे नहीं होगा, प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली ये सिंटेक्स है नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में ये जो एसोसिएशन है, जो मैप ऑफ की इक्वल टू वैल्यू का, ये एसोसिएशन प्रायोरिटी क्यू में है नहीं, इस तरीके से है नहीं, ये सिंटेक्स मैंने प्रायोरिटी क्यू में बताया नहीं। प्रायोरिटी क्यू में पुश करने के लिए मैंने बस ये सिंटेक्स बताया, ये देखो, ये वाला बस इतना ही है, ये पुश फंक्शन ही बस काम करता है, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है ना, ये वाला ये नहीं है, ठीक है। इसी के कारण ये वाला काम वहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में सारा रजिस्टर मैनुअली डालना पड़ेगा सर। सारा तुम्हें मैन्युअली डालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैन्युअली कैसे तुम डालोगे, इसके लिए, इसीलिए तो मैंने तुमको ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा यहाँ पे, इसमें मैंने ये बोला था कि सबसे पहले इसका एक हमें यहाँ पे एक अनऑर्डर मैप लेना होगा, ठीक है। हम्म, सबका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है। इसमें जैसे 1 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 2, इसको निकालने के लिए हमें एक अनऑर्डर मैप लेना होगा। उसमें हमें क्या करना होगा, सबका फ्रीक्वेंसी डालना होगा, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार डायग्राम बना रहा था, तो मैं बोला था कि जैसे 1,3 हो गया, 2,3 ऐसा कुछ दिखा रहा था ना, तो ऐसा ही देखो। तो फोर इंट नंबर एन है, एन को मैंने नम्स किया, उसके मैं बाद मैप ऑफ एन प्लस प्लस आ गया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या हुआ, इसका मैंने इस बस इस लाइन से मैंने ये कर दिया कि एक हाँ सर वो। हैश मैप मैंने बना दिया, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब इस हैश मैप में क्या है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्टोर है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 स्टोर है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 स्टोर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। उसके बाद मैंने क्या बोला कि सारे वैल्यू के तुम एक प्रायोरिटी क्यू में डालो, ये बोला मैंने ऐसा। हाँ सर।
एक मैंने एक मैंने प्रायोरिटी क्यों लिया, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हमें 2 वैल्यू डालना, 1 वैल्यू नहीं डालना, ये हमें ये याद आ रहा है इस बात को? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेयर लेना पड़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देख लेना, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ पे चूंकि हमें कौन सा मैक्सिमम प्रायोरिटी को बनाना है, तो हमें बाकी ग्रेटर इंट और वेक्टर वाला सिंटेक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो, इसके बाद प्रायोरिटी क्यों हमने ले लिया। अब मैंने क्या बोला था कि इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगला लाइन क्या अब क्या करना चाहिए बताओ। अभी तो सर इसको उल्टा नहीं करना है, तो ई वाली निकालना पड़ेगा वैल्यू। पूरे मैप को आइटरेट करने में आता है, हाँ या ना? मैप एक ऑटो पी ए आई आर स्पेयर्स इन मैप, ऐसा कुछ किया, ठीक है। अब इस पेयर्स में क्या होगा कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। पेयर का जो फर्स्ट होगा वो 1 होगा और सेकेंड होगा वो वैल्यू होगा, हाँ या ना, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। हम क्या चाह रहे थे कि जब हम उसको प्रायोरिटी क्यू में जब पुश करना चाह रहे थे, तो उल्टा करके पुश करना चाह रहे थे, ऐसा बोला था मैंने। तो pq डॉट पुश मैंने किया यहाँ पे, और पुश करते टाइम मैंने क्या कर दिया कि जो पेयर्स का जो सेकेंड सेकेंड वैल्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना, तो सब मैंने पेयर्स डॉट सेकेंड को हमने इस प्रायोरिटी क्यू में पहले पुश किया, हाँ या ना, यहाँ दिख रहा है। हाँ सर। और पेयर्स डॉट सेकेंड को फर्स्ट। हमने, सॉरी फर्स्ट, इसके बाद हमने इसको यहाँ ऐसे पुश किया, ठीक है। इस वाले लाइन से ये समझ में आ रही है कि हमने क्या कर दिया कि हमने सारा जो भी मैप में था उसको हमने उल्टा करके हमने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ, सर, यही सीखना चाह रहे थे। ये समझ में आ गया, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं सर। चलो, अब ये बोल रहा था कि हमें टॉप के एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि प्रायोरिटी क्यू से के बार इस प्रायोरिटी क्यू को चलाना है, मतलब प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को निकालना है, ऐसा कुछ करना है। एक हम सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम अपना आंसर को स्टोर करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने एक वाइल लूप लगाया, इसको बेसिकली वाइल लूप नहीं लगाना चाहते तुम फोर लूप लगा लो, ठीक है। एक फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस, मैंने एक फोर लूप लगाया जो कि हम के टाइम्स बस इस प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को निकालने के लिए लगाया, ठीक है। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, इसमें क्या करना है हमको कि अब हमें प्रायोरिटी क्यू से पहला बार हमने कोई एलिमेंट को निकाला, ठीक है। तो लेट से मैंने एक एलिमेंट निकाला प्रायोरिटी क्यू से। जब प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट निकालेंगे तो प्रायोरिटी क्यू का हर एक एलिमेंट एक पेयर है, हमें ये बात पता है। तो उसका डेटा टाइप हमें पेयर लिखना होगा, ये बात समझ आ रही है। हाँ सर। हमने टॉप नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। उस टॉप नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, जो सबसे पहला एलिमेंट जो टॉप निकला उसको हमने इस टॉप नाम के वेरिएबल में डाल दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो सर वो सिंटेक्स है, पेयर से वैल्यू निकालने का। नहीं 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 नहीं, अरे देखो, अगर तुम्हारा कोई एक अगर इंटीजर वैल्यू तुम निकालते थे, इंटीजर ए इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप करते थे, ये वाला बात याद है। तो जब हमें हाँ अगर सर। प्रायोरिटी क्यू से जब इंटीजर वैल्यू निकालता था तो हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल असाइन करते थे, उसमें डालते थे, ठीक है। लेकिन अगर प्रायोरिटी क्यू से अगर पेयर निकल रहा है तो उसके लिए हमें पेयर वेरिएबल असाइन करना होगा ना, ये बात समझ आ रही है। हाँ सर। तो अगर इंटीजर निकालना था तो इंटीजर वेरिएबल, तो अगर पेयर निकालना है तो हमने एक पेयर वेरिएबल असाइन किया, ठीक है। तो इस टॉप नाम के वेरिएबल में हमारा जो प्रायोरिटी क्यू का एक एलिमेंट निकलेगा उसको हमने टॉप नाम के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, जो कि टॉप पेयर टाइप का है, ठीक है। उसमें उसका फर्स्ट और उसका सेकंड होगा, ठीक है। हाँ सर। ये बात समझ में ड्रॉप आ रही का कि भी नहीं? ब्रैकेट चाहिए सर। हाँ, इधर नीचे सर ड्रॉप का भी ब्रैकेट लगेगा ना सर। नहीं नहीं, ये टॉप एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहो तो इसका कुछ और नाम कर दो, यहाँ पे इसको मैं टीपी दे दो या कुछ भी नाम दे दो, फर्स्ट टॉप टीपी। टीपी दे दिया मैंने, ठीक है।
ये टीपी मैंने इसलिए दिया ना कि एक वेरिएबल निकला है, या इसको चाहो तो तुम ए दे दो, ज्यादा दिक्कत तुमको है, ए दे दो, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी को से जो एलिमेंट निकलेगा ना, इस ए वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। हाँ सर समझ गया सर, अब आगे PQ को टॉप करेगा। पीक्यू डॉट टॉप, पीक्यू डॉट टॉप करने के बाद जैसे ही तुम टॉप करो उसके बाद पीक्यू से उसको पॉप कर दो, ठीक है। क्योंकि जब वो निकल गया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, तो अब हमें प्रायोरिटी क्यू में रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको एक ए नाम का वेरिएबल में या टीपी नाम का वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि ये जो टॉप नाम का जो वेरिएबल होगा उसमें हमारा क्या है, अभी 3,1 होगा, है या ना। 3 जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और 1 हमारा वैल्यू है या ना। जी सर। तो हमें बस आंसर डॉट पुशबैक करना है। क्या पुशबैक करना है? टीपी डॉट सेकेंड, यस और नो। सेकेंड ही हमारा जो करस्पॉन्डिंग जो एरे का जो वैल्यू है वो सेकेंड है ना। क्योंकि हमने उल्टा करके पुश किया था, ये बात ध्यान होगा तुम्हें। बस इसके बाद रिटर्न कर दो आंसर को। सर यही जो सर आप बनाए हैं ना, हम्म जैसे एक वेरिएबल लिए पेयर इन इंट, हम्म और फिर सर ये नीचे आंसर डॉट पुश बैक में सर टीपी डॉट सेकंड को पास किया। हम्म तो ये सब मुझे नहीं पता है सर, इसलिए सर बहुत कंफ्यूजन आया था जब प्रोग्राम लिखने में, तो हाँ समझ में नहीं आता सर क्या हो रहा था। हाँ, तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे मैं कुछ प्रोग्राम करके तुम्हें सामने दिखाऊंगा ना, तो तुम्हें अब एक एक लाइन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तुम ये समझो कि अगर इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करते थे तो इंटीजर यहाँ लेते थे डेटा टाइप, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट टाइप का तुमने लेट से खुद से क्लास बना के डेटा लिया, तो अब तुम्हें स्टूडेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो बस यहाँ पे उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे एक पेयर नाम का, हम अगर किसी प्रायोरिटी क्यू से हम एक पेयर को निकाल रहे हैं, तो उसके पेयर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना। बस वही है, ठीक है। और उसके बाद उसके पेयर के हर एक वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड को हम इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड का यूज करके, इतना पता है। तो अगर हमें डॉट सेकंड से ही काम है, डॉट फर्स्ट से कुछ काम नहीं है, तो डॉट सेकंड खाली पुश करा दो। यहाँ पे दिख रहा होगा बस ये वेक्टर ऑफ इंटीजर मैंने लिया, पेयर नहीं लिया, ये बात तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि हमें। तो बस देखो, रन करके देखते हैं क्या होता है। जैसा जैसा मैंने बोला था वैसा वैसा ही मैं कुछ किया हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। चला, जो आंसर आना चाहिए था 1 और 2 आ रहा है, 1 और दिख रहा है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे वेक्टर वगैरह ये जो तुम्हारा ऑन ऑर्डर मैप है उसको भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, अगर चाहेगा तो तुम यहाँ पे कहीं। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो बताओ, मैं प्रैक्टिक ये जो मैप है उसको मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। नहीं सर, वो प्रिंट तो करवा सकते हैं। वो तो तुमको पता ही है, उसमें कोई डाउट है नहीं। यहीं पे मैं सी आउट डॉट पेयर डॉट फर्स्ट पेयर डॉट सेकंड करूँगा, अपने आप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, इसमें तो नहीं है सर, और दो नया चीज़ सीखे सर इसमें। हम्म देखो, एक बार में चला कोड, जैसा जैसे मैंने बोला था वैसा वैसे तुमने किया है, कुछ नहीं, ठीक है। कल भी यही बात मैंने बताया था, जब लास्ट क्लास हुआ था तो मैंने ही बताया था ना कि ऐसे ऐसे करना है। जी सर। हम्म, तो बस ऐसे धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना। अब इसका कोड वगैरह तो तुम्हारे पास होगा ही, कोड नहीं हो इसका कोड में अगर चाहो तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, सबसे बेहतर है। तो अब यही चीजें धीरे धीरे अपने हिसाब से, तुम अगर फर्स्ट का यूज होता तो तुम फर्स्ट यूज करते, अपने हिसाब से जो मन करे यूज करो, ठीक है। जैसे यूज करना, इसमें ये बस मैथमेटिक्स के समान ही है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। उल्टे पुल्टे करते रहो, बस ये हो जाएगा। तो एक तो ये बात है, चलो। और कोई क्वेश्चन था जिसमें कल हम फंसे थे? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा था, एक मिनट। पहले तो इसको भी, ये वाला मैं तुमको भेज देता हूँ, उसमें सारे सिंटेक्स लिख देगा, तुम्हें अच्छा रहेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए। जी सर।
मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि एक मैं पेयर का वेक्टर ले रहा हूँ। लेट से मैं इस पेयर में 6 एलिमेंट को स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है? वो 6 एलिमेंट 2 कॉमा कैसे करूँगा 2 कॉमा 3 है। उसके बाद तुम्हारे पास 2 3 हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास आ गए 4 कॉमा 5 5। उसके बाद तुम्हारे पास वैल्यू आ गया 1 9। उसके बाद आ गए 8 0। 4 वैल्यू हो गए। उसके बाद 5 और 6। उसके बाद मैं ले लिया 3। ओके। ऐसा मानो कि एक 6 वैल्यू में एक वेक्टर में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? एज अ पेयर, ठीक है? पहला पेयर होगा 2,3,4,5,1,9,8,0,5,6 ऐसे करके पेयर में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? इस वाले लाइन ऑफ कोड से, ठीक है? तो पहले इसको मैं एक बार प्रिंट कर देखता हूँ कि चला कि नहीं। अगर चला होगा तो इसको मैं प्रिंट करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है? तो फोर ऑटो पेयर्स डॉट जो कि तुम्हारा वी है और सी आउट में कर दिया बस पेयर्स। ठीक है। n was not ओके। अरे एन पता नहीं कितनी बार चलेगा। एक एन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें एन को इनपुट करा देता हूँ। ये जो 6 है ना, जो पहला में 6 लिखा था ना, वो एन नाम का एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है जब एक फॉर लूप लगाया मैंने, सारे फॉर लूप लगाने के बाद मैंने इसकी सारे वैल्यू को डाल दिया। पी क्यू क्यों लिखा हूँ मैं, ये ठीक है, ये वाला। अरे भाई क्यों फालतू की एरर आया जा रहा है। पीओ डॉट फर्स्ट ये कुछ छोड़ा है क्या? हैश इंक्लूड बिट्स एचटीडी सी प्लस प्लस एच पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर वी इंट एन ए बी सीन ए बी जीरो प्लस के बी। अरे भाई क्या हो गया? पी आर पी आर नो मैचिंग ऑपरेटर फॉर। फिर ऐसा काम भी चलता था, तो कब हुआ? वो तो ऑपरेटर से वो स्लॉट वाला ही जोड़ा हुआ है। सी आउट वाला ऑपरेटर यही था ना? मैं कुछ गलत क्यों हूँ क्या? सी आउट पी आर डॉट फर्स्ट पी आर डॉट सेकेंड। फिर स्पेस यहाँ पे स्पेस मैंने दिया, कहाँ स्पेस है? वही बोल रहा था, स्पेस नहीं दिया। अच्छा, पी आर डॉट सेकेंड हो गया। स्पेस
न्यू लाइन। ये तो मैंने कितने बार तुमको करके दिखाया हूँ। चलो, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था फालतू का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखो, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 9, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 और जो भी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 6, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके दिखा रहा था, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन का जल्दी से सिंटैक्स बताओ। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट इसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? चलो। अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, और ये तो हम लोग की के मतलब की के अकॉर्डिंग से इसको सॉल्व किया है। कि और अब यहाँ पे पेयर जब होता है तो पेयर में की और वैल्यू कुछ नहीं होता, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड होता है, ठीक है। की और वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आता है वहाँ पे हैशमैप में, ठीक है। अब बोलो। सर यानी सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वही वही मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक ना। इसीलिए वही इसलिए बताने आया हूँ। तो यहाँ तक चलो ठीक है सब। अगर इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करते थे, जल्दी बताओ। ऐसा कुछ शायद कंपेयर फंक्शन कुछ था जिसको हम यूज करते थे, जहाँ तक मेरे को याद है। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए देखते हैं, डिक्रीजिंग सॉर्ट फंक्शन। और कंपेयर वाला सर फंक्शन हम लोग यूज नहीं किया है। ऐसा कुछ किया है तो ओके। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ होगा, सिंटेक्स मेरे को भी याद नहीं है। सॉर्ट फंक्शन, हाँ, फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ग्रेटर इन डालना होता, ठीक है, ये वाला। अरे भाई, कितना सारा है सर। सर शॉर्ट के लिए एल्गोरिथम तो सर और चलो कुछ चलो, है। कोई नहीं कोई नहीं, इसका मैं उपाय करता हूँ, टेंशन नहीं लो। जो मैं बताने आया था वही बताया नहीं मैं। वीडियो डेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये खुद से तुम फंक्शन बनाओ, ठीक है। बुल कंपेयर, ठीक है। इस फंक्शन में अगर तुम्हें दो इंटीजर को अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो इंट ए इंट बी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न, हाँ, बोलो बोलो। ये ले ठीक से, है सर। हाँ। अब मैं इस कंपेयर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। सर वहाँ से भी आता है। यहाँ पे शायद ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई थिंक। यार क्या हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं चल रहा है, इतनी फालतू की एरर क्यों आ रहा है। नहीं, कंपेयर ही होता है ओनली। सर वो वहाँ लिख रहा है सर टू आर्गुमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों, क्या दिक्कत है इसको। कस्टम कंपेरेटर और वेक्टर, ये इस तरीके से हम चीज़ों को, अगर अगर कुछ तुम्हें ना आए तो इस तरीके से नेट पे तुम सर्च कर सकते हो। सिंपली देख लो, जैसे मेरे को भी अभी सब कुछ याद नहीं, मेरा सब किया हुआ है, ठीक है। तुम्हें देख पा रहे हो कि, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह तो अब हमेशा तो कौन करते रहता है, ऐसे छोटी छोटी काम है। तो कस्टम कंपेरेटर कहाँ गया, कंपेरेटर बुल। देखो ये वाला की मैं बात कर रहा था, देखो। एक
ऐसा कुछ है, इसने पेयर बना के रखा है, इसी को इसने स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। ऐसा छोड़ो, ये वाला जो फंक्शन है मैं इसका बात कर रहा था, ठीक है। वहाँ डॉट स्टार यूज किया है। नहीं, गलती हमारा ये है ना कि हमारे पास जो था वो है पेयर ऑफ इंटीजर था, ठीक है। हमने सिर्फ इंटीजर के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए वो गलत हो रहा था, ठीक है। अभी समझ में आई बात। ये जो ग्रेटर इंट हम जो पहले लगा रहे थे वो काम नहीं कर रहा था। इसके पीछे का रीजन ये था कि हमें इसमें ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर में हमारा पेयर रखा हुआ है, सिर्फ सिंगल इंटीजर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये सारे सिंटेक्स वर्क नहीं कर रहे थे। ग्रेटर, ये वाला पहले तो ये चले, उसके बाद बात करते हैं इसका। तो ये देखो, ये तो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंटेक्स में कोई दिक्कत है या नहीं, जल्दी बताओ। नहीं सर। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपने तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। तो एक मैं कंपेयर जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया हूँ। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो बेसिकली पहले तुम्हें तुमको अगर यहाँ पे तुम्हें पेयर लेना पड़ेगा, पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्यों कर रहा हूँ मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ, बस रुक जाओ। इंटीजर, जो वेरिएबल ले रहे हैं तो दोनों के लिए बस, जैसे जब फंक्शन करते हैं तो यहाँ पे इसका फंक्शन का डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन का वेरिएबल जो वेरिएबल पास करना तो वेरिएबल देते हैं, ठीक है। तो वही है। अब मैं यहाँ पे, अगर मेरे को लेट से अभी मैं जो पहले मैं किया था कि इसके फर्स्ट के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया कि ए डॉट फर्स्ट इज लेस देन बी डॉट फर्स्ट मैंने किया। इसका मतलब सुनो, देखो इसका मतलब ये है कि इसमें दो पेयर गए, ठीक है। लेट से 2,3 और 4,5 इस फंक्शन के पास गया है, ठीक है। 2,3 और 4,5 इस फंक्शन के पास गया है, ठीक है। इन दोनों को वो कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। यहाँ पे बुलियन इसका रिटर्न टाइप है, इसका मतलब है कि या तो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो, लेट इसके पास 2,3 और 4,5 गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बोला हूँ, यहाँ पे कंपेयर किया हूँ कि ए डॉट फर्स्ट इज लेस देन बी डॉट फर्स्ट है, तो इसको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर दो ए डॉट फर्स्ट, ये इसको मान लो ये तुम्हारा ये और बी तुम्हारा ये, ठीक है। इसका फर्स्ट, इसका टू है, इसका फर्स्ट हमारे पास 4 है, ठीक है। मैंने बोला कि अगर 2 इज लेस देन 4 है तो इसको ट्रू रिटर्न करो, ठीक है। ये डॉट यही हुआ मतलब ना। या तो तुम इसको चाहो तो और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो बड़ा करके मैं कोड लिखूँ तो ये लिखूंगा कि इफ ए डॉट फर्स्ट इज लेस देन बी डॉट फर्स्ट देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसी को मैं बस इतना छोटा कोड लिखा। हाँ, हाँ सर, ऐसा कर चुका है पहले। ठीक कर चुका, बहुत सही है। तो इसका मतलब है कि 2 इज लेस देन 4 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसी तरीके से अगर जो पहला वैल्यू अगर दूसरे से छोटा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो सिंपली ये तुम्हें दिख रहा होगा, और भी किसी और वैल्यू के साथ लेट से आप ये 4,5 और 1,9 को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर करेगा तो इन दोनों को सॉर्ट करके 1 और 4 को ऐसे कर 1 इज लेस देन 4 करेगा तो 1 इज लेस देन 4 ट्रू होगा। इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बेसिकली है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, हाँ या ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट वैल्यू, हाँ या ना। ठीक है। तो जो पहले हम जो बाय डिफॉल्ट जो इसका काम कर रहा था वही काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट बेसिस पे इसने सॉर्ट कर दिया, ये यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो, अब तुम बोल रहे थे कि इसका सेकंड के बेसिस पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए डॉट फर्स्ट के बदले में तुम ए डॉट सेकंड लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बात खत्म। ये तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेकंड इसने सॉर्ट कर दिया। और अगर इस ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, इसी का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तुम सिंपली क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं।
तो ये वाला चीजें भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। इस बात को बड़े अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब अपना कंपैरेटर फंक्शन जब तुम्हें बनाना आ जाएगा ना, अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेट से तुम्हें किसने बोल दिया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया कि तुम्हें बाय डिफॉल्ट उसके फर्स्ट पे सॉर्ट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन तुम्हें बोल दिया है कि लेट से इसके बाय डिफॉल्ट तुम इसके फर्स्ट पे सॉर्ट करो, बट अगर उसका फर्स्ट तुम्हारा सेम हो तो हमें उसका सेकंड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ऐसा कुछ बोल दे तुम्हें। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई नहीं। इसमें मैं एक काम करता हूँ, दो मैं देखो ये जो चार मैंने इसका, देखो ये 4 और 5 और 4,9 है, ठीक है। तो अभी लेट से मैं इसका सिर्फ फर्स्ट के बेसिस पे काम कर रहा हूँ। ऐसा ये जो तुम्हारा फर्स्ट कहाँ गया, FIST, तुम्हारा FIST, देखो ये मैंने ये बोला कि बाय डिफॉल्ट इसके फर्स्ट पे सॉर्टेड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसका कोई तुमसे बोले कि अगर इसका फर्स्ट, अगर दोनों का सेम हो, फर्स्ट अगर सेम है तो वो सेकंड वाले वैल्यू क्या सेकेंड होगा? वैल्यू के जैसे 4,9 पहले आना चाहिए 4,5 से, ठीक है। मतलब उसके सेकेंड के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे सॉर्ट होना चाहिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। ऐसे कंडीशन में तुम्हें सिंपली यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाना होगा। जी सर। कैसे, क्या लगाना होगा? दो दो बार चेक करना है। पहले सर ये वो फर्स्ट को चेक करेगा। अगर फर्स्ट इक्वल है सर हम्म, तो वो जाके सेकंड को चेक करेगा। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट तो हमने ये डॉट फर्स्ट और ये डॉट से ये वाला फर्स्ट पे तो सॉर्ट करना ही है, ठीक है। हमें सिर्फ उस कंडीशन में चेक करना है ना कि जब ये दोनों का फर्स्ट बराबर हो जाए, तो यहाँ पे एक मैं सिर्फ सिंपली कंडीशन लिख सकता हूँ कि इफ ए डॉट फर्स्ट, अगर बी डॉट ए फर्स्ट के इक्वल है, फर्स्ट। उस केस में मेरे को बस चेक करना है ना कैसे करना है काम। उस केस में मैं रिटर्न यहीं से कर सकता हूँ कि ए डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन बी डॉट सेकेंड। अगर इक्वल टू वाले केस के लिए बस इतना काम तो कर दे, ठीक है। बाकी तो जो तू जैसे काम करता है वैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट तो काम कर ले, ठीक है। जी सर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोला था, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। हाँ सर। तो बस, तो तुम्हें ये वाला पार्ट है जो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन, अगर अभी तुम्हें को मिल नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, भेजूंगा तुमको, ठीक है। और सर 4 क्वेश्चन तो देते हैं सर, आप भेजे हैं। आज 4 क्वेश्चन जो भेजा हूँ वो सारा प्रायोरिटी के ऊपर होगा, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो सारा प्रायोरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। जो मैंने पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट आज बताया ना, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें सही से याद हो जाएगा ना, समझ में आ गया होगा।